सुप्रभात बच्चों। कैसे हो बच्चों? आशा आप सकुशल होंगे। और इससे पहले हमने पढ़ा समास की परिभाषा व अव्ययभाव समास के बारे में। तो बच्चों, आप समास की परिभाषा और अव्ययभाव समास के बारे में अच्छे से समझ चुके होंगे। समास की परिभाषा मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। समास का अर्थ है संक्षेप, किसी भी चीज़ को छोटे रूप में लिखना। संक्षिप्तीकरण, छोटे रूप में लिखना, क्या कहलाता है? समास। और अव्ययभाव समास, अव्ययभाव की समास की परिभाषा क्या बताई थी? जिस समास का पहला पद प्रधान हो और पहला पद अव्यय हो और समस्त पद भी फिर अव्यय बन जाता है, तो वो समास कौन सा होता है? अव्ययभाव समास। और हमने उसके भेदों के बारे में जाना था अच्छे से। तो आज हम पढ़ रहे हैं समास का अगला भेद। अगला भेद कौन सा था? तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास की परिभाषा पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं, तत्पुरुष समास वह होता है जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है, अर्थात प्रथम पद गौण एवं उत्तर पद की प्रधानता होती है। वह समास करते वक्त बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है, मतलब वो छुप जाती हैं, दिखाई नहीं देती। उनके पदों के बीच में जो विभक्ति है वो दिखाई नहीं देती। तो अव्ययभाव समास में क्या था? पहला पद प्रधान था, पूर्व पद प्रधान था। और तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। तो हमें सबसे पहले तो तत्पुरुष समास और अव्ययभाव समास की परिभाषा को ही अच्छे से याद कर लेना है। जिस समास का पहला पद प्रधान या पूर्व पद प्रधान हो वो क्या कहलाता है? अव्ययभाव समास। और उत्तर पद प्रधान हो वो तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में जो एक मेन बात है जिसको हमें ध्यान रखना, वो क्या है? कारक चिन्हों का लोप होता है। कारक चिन्ह कौन कौन से होते हैं? को, से, के, लिए, से, का, के, की, पर आदि, ये सब क्या है? कारक चिन्ह। और इन चिन्हों का लोप होता है, मतलब जब हम समस्त पद, समास का समस्त पद और विग्रह मैं जो आपको बता चुकी हूँ, तो समस्त पद में इन सब चिन्हों का लोप होता है। हम तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। मूर्तिकार, मूर्तिकार ये क्या है? समस्त पद, समस्त पद। और इसका समास विग्रह क्या हो गया? मूर्ति को बनाने वाला। ये क्या हो गया? विग्रह। इसको आप क्या बोलोगे? विग्रह। जब समास विग्रह जब आएगा तो आपको इसको खोल के लिखना है। कालजयी, ये भी समस्त पद है और इसका समास विग्रह क्या हो गया? काल को जीतने वाला। राजद्रोही, राजा को धोखा देने वाला या राजा का द्रोह करने वाला। आत्मघाती, खुद को मारने वाला या अपने आप घात करने वाला। मांसाहारी, मांस को खाने वाला। शाकाहारी, साग खाने वाला, साग सब्जी खाने वाला। तो आप, आशा है आपको ये परिभाषा भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब हम तत्पुरुष समास के भेदों के बारे में जानते हैं। अव्ययभाव समास के तो कोई भेद नहीं थे, लेकिन तत्पुरुष समास के कुछ भेद हैं। हम पहले उन भेदों के बारे में समझते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। तत्पुरुष समास के भेद। कारक चिन्हों के अनुसार इस समास के 6 भेद किए जाते हैं। कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। जैसा कि आप जानते हो, कारक कहाँ से शुरू होते हैं? कर्ता। तो यहाँ कर्ता वाला तत्पुरुष नहीं है, ठीक है? तो यहाँ कर्म से है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष समास, यह समास को चिन्ह को के लोप से बनता है। कर्म में कौन सा चिन्ह होता है? कर्ता ने कर्म को, वो याद करो जल्दी से कारक चिन्ह जो हमने याद किए थे। तो कर्म को, तो जहाँ को चिन्ह का लोप हो वो कौन सा होगा? कर्म तत्पुरुष। जैसे ग्राम गत, ग्राम को गया हुआ। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। स्वर्गगत, स्वर्ग को गया हुआ। ग्रंथकार, ग्रंथ को लिखने वाला। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। सम्मान प्राप्त, सम्मान को प्राप्त। और तो अगला भेद हम देखते हैं करण तत्पुरुष। करण, यह समास 2 कारक चिन्हों से और के द्वारा के लोप से बनता है। करण क्या होता है? क्रिया का साधन। से
जो जैसा कि हमने कारक पढ़े तब समझा था ना कि करण क्रिया के साधन के लिए प्रयोग होता है। तो करुणा पूरण, करुणा से पूरण, किससे पूरण है? करुणा से। शोकाकुल, शोक से व्याकुल। वाल्मीकि रचित, वाल्मीकि द्वारा रचित। शोकातुर, शोक से आतुर। कष्ट साधे, कष्ट से साधे। मन माना, मन से माना हुआ। सराहत, सर से आहत, बाण से आहत। तो बच्चों आप अगर कारक चिन्ह आपको अच्छे से याद होंगे तो ये तत्पुरुष समास के भेद आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हमें कारक चिन्हों को जो हमने कक्षा 8वीं में पढ़े थे उनको एक बार दोबारा से समझना है ताकि हम जो तत्पुरुष समास के भेद हैं उनको अच्छे से समझ पाएं। अगला है संप्रदान। संप्रदान चिन्ह में, संप्रदान कारक में कौन से चिन्ह होता है? के लिए। तो संप्रदान तत्पुरुष में भी के लिए चिन्ह का लोप हो जाएगा। जैसे प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, तो प्रयोगशाला में के लिए चिन्ह का लोप है, इसलिए प्रयोगशाला क्या है? संप्रदान तत्पुरुष। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। रसोई घर, रसोई के लिए घर। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। देशार्पण, देश के लिए अर्पण। गौशाला, गौओं के लिए शाला। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। और यहाँ जो एक विशेष बात है वो भी आपको समझ में आ गई होगी, पूरा जो हमने पीछे पढ़े, और ये भी कि यहाँ पे जो उत्तर पद है प्रयोग और शाला, दो शब्द हो गए ना। प्रयोग क्या है? पूर्व पद, और शाला क्या है? उत्तर पद। तो उत्तर पद की प्रधानता है सब में। गाड़ी, डाक और गाड़ी, तो डाक क्या है? पूर्व पद, और गाड़ी उत्तर पद। अगला है आपादान तत्पुरुष। आपादान तत्पुरुष में कौन सा होता है चिन्ह? से। करण और आपादान में आप अंतर तो पहले से ही जानते हो कि करण में से विभक्ति क्रिया के साधन के लिए प्रयोग होती है और आपादान में किसी चीज से अलग होने के लिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आपादान तत्पुरुष के उदाहरण। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, की ऋण से वो दूर हो गया, उससे अलग हो गया। धनहीन, धन से हीन। गुणहीन, गुण से हीन। विद्या रहित, विद्या से रहित। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। जीवन मुक्त, जीवन से मुक्त। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त। दूरागत, दूर से आगत। जन्मांध, जन्म से अंधा। नेत्रहीन, नेत्र से हीन। पाप मुक्त, पाप से मुक्त। जलहीन, जल से हीन। इन सब उदाहरणों में है। कारक चिन्ह कौन कौन से हैं? का, को, से, के लिए, से, का, के, की, ये सब क्या है? कारक चिन्ह। तो आशा है बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको ये सब अपनी कॉपी में साथ साथ लिख लेना है और याद भी कर लेना है। धन्यवाद बच्चों।